नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, का पर्व पड़ेगा। इस पर्व के दिन ये परंपरा है कि भगवान विष्णु के शालिग्राम विग्रह रूप का माता तुलसी से विवाह स्त्रियां रचाती हैं और इस विवाह का जो है बहुत बड़ा फल है। आइए जानते हैं इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। इस पर्व की कथा का उल्लेख पद्म पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार हुआ है। प्राचीन समय में जालंधर नामक एक दैत्य ने अपने उत्पातों के कारण सभी को भयभीत कर रखा था। उसकी पत्नी वृंदा रूपवती होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के प्रताप से वह सर्वविजयी बना हुआ था। उस दैत्य से भयभीत होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास अपनी विपदा सुनाने पहुँचे, तो उन्होंने वृंदा का पति धर्म भंग करके उसका बल क्षीण करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक मृत शरीर वृंदा के आंगन में फेंकवा दिया। उसे अपने पति का शरीर समझकर वृंदा ने उसका आलिंगन कर लिया। इससे उसका पति धर्म नष्ट हो गया, जबकि उसका पति तो देवलोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ तो उसका पति युद्ध में हार कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वृंदा को वस्तु स्थिति ज्ञात हुई कि यह सब भगवान का छल कपट था, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे छल से पति वियोगी बनाया है, ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का छल पूर्वक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। इतना कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती हुई सती हो गई। कालांतर में रामावतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पार्वती ने वृंदा की भस्म में तुलसी, आंवला और मालती के वृक्ष लगाए। इनमें से तुलसी को भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप समझकर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विष्णु ने छल से वृंदा का सतीत्व भंग कराया था, तो उसने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दिया था। इस पर भगवान विष्णु ने कहा था, तुम मुझे लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि शालिग्राम की पूजा बिना तुलसी दल चढ़ाए अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार स्त्रियां प्रतिवर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम विग्रह के साथ प्रसन्नता के साथ एकादशी, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करती हैं। ऐसी परंपरा चली आ रही है सदियों से और इसका बहुत बड़ा फल है। कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, अर्चना, आरोपण एवं सिंचन से अनेक युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति मिलती है। तुलसी समस्त सौभाग्यों को देने वाली और आदि व्याधि को मिटाने वाली है। तुलसी के बिना जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं वे सब निष्फल होते हैं, क्योंकि इसके बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। तो यह था तुलसी का जो विवाह भगवान शालिग्राम का, इसके पीछे पौराणिक कथा क्या थी, हमने आप सबके समक्ष निवेदन के साथ रखा है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।